बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था, इतना बड़ा कि उसकी सीमा का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां, रंग बिरंगे पक्षी और न जाने कितने जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर। शेर की दहाड़ से पूरी धरती कांप उठती थी। उसके सामने कोई जानवर ठहरने की हिम्मत नहीं करता था। शेर बलशाली होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी था, लेकिन कभी कभी उसका गुस्सा बहुत भयंकर होता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शेर जंगल के बीचों बीच बने एक बड़े तालाब के पास जाता, पानी पीता और ऊंची आवाज में दहाड़ लगाता। ये दहाड़ मानो पूरे जंगल के लिए एक संदेश होती। राजा जाग चुका है। जानवर इधर उधर भागते और शेर के रास्ते से हट जाते। लेकिन उसी जंगल में कुछ छोटे छोटे जीव भी रहते थे, पक्षी, गिलहरी, खरगोश, और उनमें से एक था चूहा। चूहा छोटा था लेकिन दिल का बड़ा। उसका स्वभाव बहुत चंचल था। वह अपने परिवार के साथ पेड़ों की जड़ों के नीचे बने छोटे छोटे बिलों में रहता और दिन भर खेलता, कूदता और कभी कभी दूसरों को परेशान भी कर देता। एक दिन की बात है, शेर शिकार करके लौटा था और बहुत थक गया था। वह अपनी गुफा के बाहर बड़े पेड़ की छांव में लेट गया और गहरी नींद में सो गया। हवा बह रही थी, पक्षी गा रहे थे और जंगल बहुत शांत था। तभी वहां से वहीं छोटा चूहा गुजर रहा था। उसकी नजर शेर पर पड़ी। वह बोला, वाह, कितना बड़ा जीव है! ये तो सचमुच जंगल का राजा लगता है। लेकिन फिर उसके मन में शरारत आई। क्यों ना मैं इस पर थोड़ी मस्ती करूं? चूहा धीरे धीरे शेर की पूंछ पर चढ़ा, फिर उसकी पीठ पर दौड़ा और कभी उसके कानों के पास उछल कूद करने लगा। शेर की नींद टूटी, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से में चूहे को अपने बड़े पंजों में दबा लिया। शेर गरज कर बोला, नालायक! तूने मेरी नींद क्यों खराब की? जानता है मैं कौन हूं? जंगल का राजा। अभी तुझे खा जाऊंगा। बेचारा चूहा कांपते हुए बोला, महाराज, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपकी नींद नहीं तोड़ी। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर ठहाका लगाकर हंसा, तू मेरी मदद करेगा? तू इतना छोटा और मैं जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर। चल हट, लेकिन तेरी जान बख्शता हूं। और शेर ने दया दिखाकर चूहे को छोड़ दिया। चूहा झुककर बोला, धन्यवाद महाराज, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ शिकारी आए। वे जानते थे कि इस जंगल में एक विशाल शेर रहता है। उन्होंने सोचा, अगर हम इसे पकड़ लें तो हमें बहुत नाम और पैसा मिलेगा। शिकारी पेड़ों के बीच एक बड़ा और मजबूत जाल बिछाकर इंतजार करने लगे। जाल इतना मजबूत था कि कोई भी जानवर आसानी से उससे छूट नहीं सकता था। उसी शाम शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था। अचानक वह शिकारी के जाल में फंस गया। शेर गरजने लगा, आह! ये क्या हो गया? कौन है जिसने मुझे फंसाने की हिम्मत की? उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जाल और कसता गया। वह जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही उलझता गया। उसकी दहाड़ सुनकर जंगल के जानवर दूर दूर भाग गए। कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। शेर की आंखों में डर और निराशा थी। उसने सोचा, क्या यही अंत है मेरे जीवन का? क्या मैं शिकारी के हाथों मारा जाऊंगा? तभी पास से वही छोटा चूहा अपने दोस्तों के साथ निकल रहा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और दौड़कर पहुंचा। उसने देखा, शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहा बोला, महाराज, चिंता मत कीजिए, आज मैं अपना वादा निभाऊंगा। शेर ने थकी हुई आवाज में कहा, छोटे मित्र, मैं गलत था, लेकिन क्या सचमुच तुम मेरी मदद कर सकते हो? चूहा बोला, हाँ महाराज, चाहे मैं छोटा हूं, पर मेरे दांत तेज हैं, देखिए। और वह जाल की रस्सियों को अपने नुकीले दांतों से काटने लगा। धीरे धीरे एक एक गांठ टूटने लगी। चूहा पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसके दोस्त भी मदद करने लगे। आखिरकार जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर ने राहत की सांस ली। उसने चूहे को प्यार से अपने पंजों पर बैठाया और कहा, छोटे मित्र, मैं गलत था। छोटे मित्र, आज तुमने साबित कर दिया कि किसी को छोटा या बड़ा समझना मूर्खता है। सच्ची ताकत शरीर की नहीं, बल्कि दिल की होती है। तुमने आज मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। चूहा मुस्कुराया, महाराज, हमें कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर किसी की अपनी अहमियत होती है। उस दिन से शेर और चूहा घनिष्ठ मित्र बन गए। शेर ने सीखा कि दया और मित्रता ही असली ताकत है।